स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिकी, डायट सोनभद्र, डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में चुंबक, उसके प्रकार, उसके उपयोग, उसके गुणों के बारे में व्याख्या की गई थी। उसमें यह भी बताया गया था कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव जो कि उत्तर की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव जो कि दक्षिण की ओर होता है। अब हम पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रमाण हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 है, यदि किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकने के लिए छोड़ दिया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसा तभी संभव है जब पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा चुंबक हो जो हमारे द्वारा लटकाए गए चुंबक को इस प्रकार से आकर्षित करता है कि उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर रहे। नंबर 2, यदि हम नर्म लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के भीतर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वह भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी एक चुंबक है। नंबर 3 है उदासीन बिंदु का मिलना। अब ये उदासीन बिंदु क्या है? एक ऐसा बिंदु जहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को परस्पर निरस्त करते हैं, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व संबंधी कुछ हमारे पास पद हैं, उन्हें देखा जाए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के अंदर एक चुंबक इस प्रकार से गड़ा है कि जिधर हम लोग का पृथ्वी का नॉर्थ है उधर पृथ्वी के चुंबक का साउथ है, और जिधर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है उधर चुंबक का नॉर्थ है। इसीलिए जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर छोड़ते हैं तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव यानी जो साउथ है पृथ्वी के चुंबक का उधर ठहरता है, और जो पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ है उधर साउथ पोल ठहरता है। इस प्रकार इस ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और चुंबक के इस पोल को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के पोल को चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का भूमध्य रेखा होता है, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार चुंबक का भी एक निरक्ष होता है जिसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। चलिए आगे इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है भौगोलिक अक्ष। अब ये भौगोलिक अक्ष क्या है, चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। भौगोलिक अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, परंतु यह वास्तव में पृथ्वी की घूर्णन अक्ष ही है, जिसे ध्रुवीय अक्ष भी कहते हैं। नंबर 2 है भौगोलिक निरक्ष या इक्वेटर। भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी को 2 बराबर अर्धगोलों में विभाजित करता है, भौगोलिक निरक्ष कहलाता है। इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु प्रत्येक भौगोलिक ध्रुव के समान दूर स्थित होता है।
थर्ड है भौगोलिक याम उत्तर। किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा में से होकर गुजरने वाला लंबवत तल भौगोलिक याम उत्तर कहलाता है। चुंबकी ध्रुव। पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकी सुई के तल लंबवत ऊर्ध्वाधर हो जाते हैं उन्हें पृथ्वी के चुंबकी ध्रुव कहते हैं। अगला है चुंबकी अक्ष। चुंबकी उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकी अक्ष कहलाती है। यह भौगोलिक अक्ष से लगभग 11.5 डिग्री का कोण बनाती है। 11.5 देख सकते भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकी उत्तरी ध्रुव के बीच का जो कोण है 11, मतलब हमारी जो पृथ्वी का चुंबक है वो ठीक उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं है बल्कि 11.5 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ। अगला है चुंबकी निरक्ष। जिन स्थानों पर चुंबकी सुई पृथ्वी की सतह के समांतर अर्थात क्षैतिज रहती है उन स्थानों से गुजरने वाला तथा पृथ्वी के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल पृथ्वी के गोलों की सतह को एक वृत्त में काटता है। इस वृत्त को चुंबकी निरक्ष कहते हैं। अतः चुंबकी निरक्ष चुंबकी अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह महत्तम वृत्त है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पृथ्वी के चुंबकी ध्रुवों के समान दूरी पर होते हैं। अगला है चुंबकी याम उत्तर। पृथ्वी के चुंबक के चुंबकी उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत लिया गया तल चुंबकी याम उत्तर कहलाता है। अब हम पृथ्वी के कुछ ऐसे अवयवों के बारे में बात करते हैं जहां पर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सही निर्धारण कर सकते हैं। ये पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब ये दिक्पात का कोण क्या है आप इसे ध्यान से समझिए। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है भौगोलिक याम उत्तर क्या है, चुंबकी याम उत्तर क्या है। पृथ्वी के निरक्ष या चुंबक के निरक्ष पर भौगोलिक याम उत्तर और चुंबकी याम उत्तर के बीच का जो कोण बनता है उसे हम दिक्पात का कोण कहते हैं। यह कोण ही 11.5 डिग्री का निरक्ष पर पाया जाता है। नंबर 2 है नति अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। पृथ्वी के चुंबकी याम उत्तर में यदि कोई चुंबकी सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूम सके यदि उसे हम किसी एक ध्रुव की ओर ले जाएं तो वह क्षैतिज से कुछ झुक जाती है। इसी झुकाव कोण को नति अथवा नमन कोण कहते हैं। यह नति अथवा नमन कोण चुंबकी ध्रुवों पर 90 अंश का होता है जबकि चुंबकी निरक्ष पर 0 डिग्री का होता है। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं जिसे हम घटक के नाम से जानते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है H और V, H फॉर हॉरिजेंटल, V फॉर वर्टिकल, जिसमें POVQ को भौगोलिक याम उत्तर, OHVV को चुंबकीय याम उत्तर, H को क्षैतिज घटक और V को ऊर्ध्व घटक कहते हैं। यदि हमें ये 3 राशियाँ दिक्पात का कोण, नति अथवा नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात हो तो हम किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सही निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अगले टॉपिक में हम जो है विद्युत चुंबक लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।